ट्रंप को बड़ा झटका देगा स्विट्जरलैंड। F-35 का ऑर्डर रद्द करने की मांग। टैरिफ के जवाब में डील रद्द करने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। अमेरिका से 9.1 अरब डॉलर की डील हुई है। ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर लगाया है 39% का टैरिफ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब की वजह से अब तमाम देशों से अमेरिका के संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तारड़ साहब वो इस्तेमाल किया था। और दूसरा, तारड़ साहब इस वक्त इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करना चाह रहा है कि अमेरिका ने तो 50% टैरिफ लगा दिए और शायद डोनाल्ड ट्रंप और भी टैरिफ लगाएं। दोवल साहब NSA दोवल रशिया में बैठे हैं, मोदी साहब चाइना जा रहे हैं। लगता यह है कि इंडिया जो है अब वो अपने ताल्लुकात रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। कैसे देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट ऑन ऑपरेशन सिंदूर और ये जो टैरिफ वॉर है? तारड़ साहब, चीमा साहब, सारी दुनिया को पता था। मोदी की आज मिसाल दी खुर्रम हुसैन साहब ने डॉन में कि मोदी के साथ क्या हाथ हुआ। ये इकोनॉमिक मॉडल अब नहीं चलेगा। ये आज जो हमारे $8 ट्रिलियन के असासे हैं, मैं उसको सम अप करके आपकी तरफ आता हूं। इस मॉडल को तोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हमारा हाल वही होगा। तो देखिए स्विट्जरलैंड ने कैसे अमेरिका को जवाब देने की तैयारी कर ली है। आइए आपको बताते हैं कैसे अमेरिका को अरबों डॉलर का झटका दिया है स्विट्जरलैंड ने। डील क्या है? अमेरिका से 36 F-35A जेट्स खरीदेगा स्विट्जरलैंड, लेकिन यह डील अब खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। करुणा, बिल्कुल, आप देखिए कितने की डील थी, 9.1 अरब डॉलर की डील, लेकिन यह खटाई में पड़ रही है। डील का विरोध कैसे हो रहा है? ट्रंप के टैरिफ के जवाब में डील को अब रद्द करने की जो मांग है स्विट्जरलैंड में हो रही है। जी हां, सभी सांसद रक्षा खरीद में बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड पर टैरिफ देखिए कितना लगाया गया है, 39% का। चीन से भी ज्यादा टैरिफ। प्रोफेसर, और फितना खारजी जो है उनको भी जवाब देना चाहूंगा। फितना खारजी क्या है? जाफर एक्सप्रेस के ऊपर फिर उसकी पटड़ी के ऊपर बम रखा गया है। 3 मिनट हुई वो ट्रेन गुजरी, पीछे से बम फटा। ये फितना खारजी है। फितना खारजी का हल क्या निकला है? अमेरिकन कंपनियां वहां तेल निकालने के लिए आएंगी। तीनों से दूर मिलने की बातें हो रही हैं, प्यूटन और प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप। पाकिस्तान वहां पे एक ब्रिज बनने की कोशिश करेगा और वो जो फितना खारजी है वो भी इसी तरह उनके गुब्बारे से भी हवा निकलेगी। जब अमेरिकन कंपनियां वहां मौजूद होंगी उसी रीजन के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के, तो फिर जाफर एक्सप्रेस जो है उस पर हाथ डालना आसान नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो इकॉनमी अगर इसी तरह चलती रही तो आने वाले 2-3 सालों में आप IMF से परमानेंट फारिग हो जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन इसमें साहब, आप जब एक दफे कर्ज लेते हैं और कंडीशनैलिटीज उनके एक्सेप्ट करते हैं तो बाद में बैठ के कहना कि ये गलत है, ये अनफेयर है, या हमारी सॉवरेनिटी जा रही है, दिस इज आई एम अफ्रेड कि उस वक्त आपने सरेंडर किया था। उन्होंने भी बाद में हिलाली साहब थोड़ा सा अभी देखें ना, फिर बात तो सबकी होगी ना। उन्होंने भी तो पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, हमने 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, उनकी जंग हमने लड़ी उनका साथी बन के, और उन्होंने $150 बिलियन का हमें नुकसान पहुंचाया और पता नहीं क्या हमारे साथ कितने वादे किए। और फिर दूसरी एक और बात, अमेरिका की कांग्रेस जब उनके अपने कर्ज बढ़ जाते हैं तो नोट छापने के लिए वो वही असूल जो पाकिस्तान पर लगाते हैं अपने मुल्क के लिए उसको रिलैक्स कर देते हैं। लेजिस्लेटर उनका वो US कांग्रेस वोट कर देती है कि बिल्कुल ठीक है, आप और इसकी जो रेशो है उसको बढ़ा लें कर्ज की नोट छाप के। लेकिन जब हमारी बात आती है तो फिर तो वो हमें सुनाते हैं, हमें कहते हैं कि नहीं जी आप तो ये वायलेशन कर रहे हैं। अगर आज हमने उनके साथ हम इस पर ओके कर देते हैं, स्टेट बैंक उनके हवाले करते हैं, तो फिर कल वो आके हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ले जाएंगे कि अब तुम पर तो इतना कर्जा हो गया। तो फिर ये मुल्क जो है सारे का सारा उनको वैसे ही उनकी स्टेट बना देना चाहिए, गिरवी रख देते हैं हम उन्हें। ये असूल जो है ये वो झूठा वादा करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कश्मीर पर, कोई कश्मीर की बात नहीं करता। वहां पर जो गोली लगती है किसी को, उसको वो मजलूम नहीं समझते, उनको वो दहशतगर्द समझते हैं। जो दहशतगर्दी का शिकार हैं वो डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग। और हम एक जो किसी ने, हफीज शेख ने लिख के दे दिया एक टुकड़ा,
हम उसी को सीने से लगाए रखें और कहें कि हाँ जी हमारी तो कमिटमेंट है। उनकी कमिटमेंट्स कहां है? पूरी दुनिया में झूठ बोलते हैं। इराक पर उन्होंने बॉम्बिंग की झूठ बोलकर, फलस्तीन के ऊपर वो ज्यादती करते हैं। वो कहां के सच्चे लोग हैं? वो तो दुनिया के सबसे बड़े मुनाफिक हैं। जफर इलाली साहब, जफर इलाली साहब, काफी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से जब वो दोबारा सदर बने अमेरिका के, और इस बार भी 3 मुख्तलिफ महाज हैं जहां पर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मैं अपना किरदार अदा करूंगा। जो पाकिस्तान और इंडिया का महाज है उस पर तो वो हमें कामयाब नजर आए, क्योंकि 10 मई को उनकी जानिब से जो दावा किया गया वो ठीक साबित हुआ और सालसी हो गई, और LOC पर और बॉर्डर्स पर तोपें और गन्स और फजा में खामोशी हो गई। लेकिन बाकी किसी महाज पर वो कामयाब नहीं हुए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप सब सालसी कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे हवाले से, ये इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? जब आप कहते हैं हमारे वाले से, क्या आपका मतलब जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कर रहे हैं? जी जी जी, जिसका दावा भी काफी बार वो कर चुके हैं, जिसका क्रेडिट भी बोले। इसकी जिक्र जी जी। देखिए, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये 3 बातों पे ये सालसी कर रहा है ना ट्रंप साहब। एक तो है ईरान इजराइल पे, एक है रूस यूक्रेन पे, और तीसरा है इंडिया पाकिस्तान पे। अब इंडिया पाकिस्तान पे मैं आता हूं, मैं जल्दी से ये बताता हूं। ईरान इजराइल में तो उनकी सालसी तो किधर है सालसी? ये तो ऐसा लग रहा है कि जो ईरान का पोजीशन था वो तो और भी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रंप ने भारत से पंगा क्या लिया, मानो इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, भारत ने भी, हम सब ने सुना कि F-35 की फाइल को साइड कर दिया। भारत ने कह दिया कि इसको खरीदने के लिए अभी हमारा कोई भी मन नहीं है। तो इसके मात्र 2 दिन बाद ही स्विट्जरलैंड से ये खबर आ रही है कि अब स्विट्जरलैंड ने भी F-35 का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। उसके साथ तो डील हो भी चुकी थी, लेकिन दोस्तों स्विट्जरलैंड पर ट्रंप ने 39% का टैरिफ लगा रखा है। तो ब्राजील ने ऐलान किया कि मैं ट्रंप को कॉल क्यों करूं, मैं तो PM मोदी को करूंगा। तो दोस्तों, मात्र इसके 48 घंटे के बाद ही स्विट्जरलैंड ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब अमेरिकियों का कहना है कि ये सब भारत की वजह से हो रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत अपना स्टैंड जिस तरीके से रख रहा है, इसको देखकर बहुत सारे दुनिया में भी ताकत आ रही है। जो ऐसे छोटे छोटे देश है उनके अंदर भी ये साहस आ रहा है कि हमें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपने हक के खिलाफ बोलना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप का F-35 ऐसा लग रहा है कि कबाड़ होने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्रैश भी होता है, और ऊपर से अब तो डील हो चुकी थी स्विट्जरलैंड का और उसने कैंसिल कर दिया। तो ट्रंप के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप तो हथियार बेचने के शौकीन है। इसी के साथ छोटे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सख्त हो गया है, और इजराइल का जो धमकी था कि हम इनको अटैक करेंगे अगर इन्होंने अपने फैसिलिटीज रखे, इनरिचमेंट प्रोसेस की कैपेबिलिटी रखें, तो हम इन पे अटैक करेंगे, वो तो और भी ये हो गया है। तो उधर कामयाब बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जिधर तक रशिया और यूक्रेन में, मेरे ख्याल में अब इट्स वेरी क्लियर कि अब रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो जवाबी कार्रवाई ऐसा होगा जो लोग भूलेंगे नहीं। बकौल मेहदेव जो उनका डेप्यूटी है, उसने कह चुका है कि हमारा जो रिस्पांस होगा इट विल बी स्टनिंग। तो उधर भी नहीं कामयाब हो रहे। अब आ जाएं आप इंडिया पाकिस्तान पे। ये कैसे कर सकता है ट्रंप के कश्मीर की इश्यू पे